मीडिया को भी बड़ा कुछ बेचने को मिलेगा और आवाम को भी कुछ नया से नया देखने को सुनने को मिलेगा। कभी पानी रोड पे ज्यादा हो जाएगा तो कंपें टांगेंगी, कभी कभी अंडे जो है वो किलो के हिसाब से आपको मिलेंगे। बिलावल भुट्टो को एज ए पीएम आप एक्सेप्ट कर लेंगे? जाहिर है जी, मजबूरी है, हमारा पास तो चलता नहीं है ना। बिलावल भुट्टो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। कैसे हिले हुए ने स्टेटमेंट दिया है, पता नहीं मैं तो उसको फॉरेन मिनिस्टर किस लिए बना दिया था कि बिलावल भुट्टो तो मैं तो अपना वोट जाया करूंगी। नवाज शरीफ ही एज अ प्राइम मिनिस्टर आते हैं तो मैं उनको वोट दूंगी, बट बिलावल भुट्टो नो नेवर, कभी भी नहीं, मर के भी नहीं। अगर बिलावल भुट्टो को पीएम भी बना दिया जाए, चाहे सीएम भी बना दिया जाए, तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। मैटर करता है आपका एक्सपीरियंस। बिलावल भुट्टो को वजीर आज़म बनाने की पूरी कोशिशों में गामजन है जी जरदारी साहब। नवाज शरीफ ने जरदारी साहब के सपनों को बहुत ज्यादा ठंडा कर दिया है। क्या वो प्राइम मिनिस्टर बनकर मुल्क पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ये सब सोचने के बाद ही आप लोग फैसला कीजिएगा। 22 न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान कवल अमानत और आप देख रहे हैं 22 न्यूज़ HD। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारी पॉलिटिकल सीरीज़ और आज का हमारा सवाल ये है कि क्या आवाम आने वाले इलेक्शंस में अगर भुट्टो को यानी बिलावल भुट्टो को वोट देती है तो कैसा देखती है, कैसे पीएम वो रहेंगे? आवाम से जानते हैं, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। सिद्रा, आज का सवाल बड़ा मुख्तलिफ है लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग क्या है। सवाल ये है कि बिलावल भुट्टो की शादी हो गई, बिलावल भुट्टो का इक़्तिदार आप जो है वो समझ में आता है कि वो इक़्तिदार में बिलावल भुट्टो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। कैसे हिले हुए ने स्टेटमेंट दिया है। नहीं, आप उन्हें एज अ प्राइम मिनिस्टर कैसा देखते हैं? बिल्कुल नहीं, बहुत बुरा। बहुत बुरा क्यों देखते हैं? यार इस बंदे को एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज नहीं है। हाउ यू कैन से दैट। चलो माना कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, पॉलिटिक्स में उसने बस ग्रेजुएशन है, बट पढ़ने में और एक्सपेरिमेंट करने में बहुत फ़र्क है। जब तक आप फील्ड में नहीं उतरोगे, पता नहीं मैं तो उसको फॉरेन मिनिस्टर किस लिए बना दिया था। और ये तो एक बड़ी शौक वाली बात है कि बिलावल भुट्टो जरदारी आ रहे हैं जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, नाकाबिले कबूल है, बर्दाश्त नहीं कर सकते हम उन्हें। हम तो उन्हें शायद लेके भी ना आए। बिल्कुल ही लेके, क्यों लेके आए यार? आपको ये लगता है कि वो सिर्फ सिंध तक महदूद है? वो सिंध तक ही महदूद रहेंगे। आप ये मत समझे कि वो हर सुबह को इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। उनके अपने अब्बा जी देख लें, उनके अपनी फैमिली बैकग्राउंड आप देख लें, सारे का सारा जो था वो सिंध से बिलोंग करते हैं। एंड मैंने ये चीज़ नोटिस किया, अगर पंजाब में से कोई वो पंजाब को प्रायोरिटाइज करेगा, कोई सिंध से है वो सिंध को प्रायोरिटाइज करेगा, KPK में से इमरान खान आप उसको प्रायोरिटाइज करते था। मतलब पता नहीं ये क्या गंदी एक चीज़ घुसी हुई है हमारे पॉलिटिशियंस के अंदर कि वो सारे मुल्क को इकट्ठा लेके नहीं चलते, तभी तो तफरकेबाजी नजर आती है। एंड सीरीज लेके बिलावल भुट्टो तो मैं तो अपना वोट ज़ाया करूँगी। मैं डेफिनेटली नहीं दूंगी, बिल्कुल मैंने नहीं देगी। फिर आखिर में जो आने वाले इलेक्शंस हैं फिर वोट किसको देंगे? वोट मैंने डिसाइड किया होता है कि नो डाउट नून लीग बहुत ज़बरदस्त चली भी है। मुझे अच्छा लगता है कि उन्होंने बहुत काम किया मुल्क के लिए। एंड व्हेन एवर दे कम, चलो गरीब तबका खुश रहता है, दैट इज़ बेसिक थिंग। और डॉलर की जैसे कि हम देखा काफ़ी ज़्यादा डाउन हुआ है, पेट्रोल सस्ता हुआ है, चीज़ें बहुत ज़्यादा सस्ती आपको नज़र आ रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि अगर नवाज शरीफ ही एज अ प्राइम मिनिस्टर आते हैं तो मैं उनको वोट दूंगी, बट बिलावल भुट्टो नो नेवर, कभी भी नहीं, मर के भी नहीं। बहुत शुक्रिया आपकी कीमती राय का। मज़ीद आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। अच्छा, मैं भी ठीक ठाक। बिलावल भुट्टो को अगर पीएम बना दिया जाए तो क्या से तासुरात होंगे? तासुरात क्या होंगे? अगर बिलावल भुट्टो को पीएम भी बना दिया जाए, चाहे सीएम भी बना दिया जाए, तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। बेसिकली मैटर करता है आपका एक्सपीरियंस। बिलावल भुट्टो को सीएम बनाने की, बल्कि वज़ीर आज़म बनाने की पूरी कोशिशों में गामजन है जी जरदारी साहब। लेकिन नवाज शरीफ ने जरदारी साहब के सपनों को बहुत ज़्यादा ठंडा कर दिया। MQM के साथ इत्तेहाद करने के बाद, MQM के साथ इत्तेहाद सिंध में पीपल्स पार्टी को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देगा। लेकिन ये जो मुलाकातें हो रही हैं जी नवाज शरीफ की एज अ लीडर, मुलाकातें कर रहे हैं नवाज शरीफ, तमाम जमातों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। आज उन्होंने अमेरिका के एम्बेसडर के साथ भी मुलाकात की है और कामयाब मुलाकातें चल रही हैं। और ये जितनी भी हलचल है नवाज शरीफ साहब की, ये दीगर समझते हैं कि सिंध में उनका जो असर जो सूख था वो कम होता जा रहा है? नहीं, कम तो नहीं हो रहा। सिंध में उनके जो वोटर्स थे, जो उनके वालदा की तरफ से और उनके नाना जान की तरफ से जो उनके फॉलोअर्स और वोटर्स थे, वो आज भी बरकरार है। लेकिन ये जो कुछ मामला है पॉलिटिक्स को लेकर, लोग थोड़ा सा ना घबराए हुए हैं। लोग इस वक्त कंफ्यूज हैं क्योंकि लोग ये समझते हैं कि हमारे वोट की वो इज़्ज़त नहीं है। अगर हमारे वोट से हुक्मरान हुकूमत में आता है लेकिन वो रहता हमारी मर्ज़ी से नहीं है। बहरहाल आप जितनी भी जमातें देख लें, अगर वो हुकूमत में आते हैं, कोई 3 साल है, कोई 3.5 साल है, कोई 2 साल है, कोई भी 5 साल का एज अ सदर जरदारी ने 5 साल मुकम्मल किए। लेकिन उसके बाद जो भी मामला है वो आपके सामने है। अगर बिलावल भुट्टो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, अच्छा प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले ये फॉरेन मिनिस्टर जब बने थे बिलावल साहब, और इनकी जो रिस्पेक्ट हुई थी इंडिया में,
आप भी इस चीज़ से बाखूबी वाकिफ़ हैं, लोग भी इस चीज़ से बाखूबी वाकिफ़ हैं। उस एक्सपीरियंस को सबसे पहले आप देखिएगा कि अगर वो जो फॉरेन मिनिस्टर बनकर बाहर के मुल्कों में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर वो गए हैं, क्या वो सीएम बनकर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? क्या वो प्राइम मिनिस्टर बनकर मुल्क पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ये सब सोचने के बाद ही आप लोग फैसला कीजिएगा। क्या कहेंगे आखिर में आप देखने वाले हैं? मैं देखने वालों को यही कहूँगा कि आप सिर्फ देखते ना रहें, कदम भी उठाएं और कुछ करें भी, अपने हक के लिए आवाज़ भी उठाएं। सिर्फ देखना ही सब कुछ नहीं होता। बहुत शुक्रिया जी, आपकी कीमती राय का मज़ीद आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है? एजाज रियाज। एजाज साहब, मुझे ये बताइए कि बिलावल भुट्टो को एज अ पीएम कैसा देखते हैं? अच्छा देख रहे हैं। एक बंदे के अंदर बड़ी डिफरेंट किस्म की क्वालिटीज़ हैं, तो बड़ा अच्छा रहेगा अगर वो पीएम बन जाता है तो। किस किस तरह की क्वालिटीज़? कौम का दिल लगा के रखेगा। मुझे नहीं समझ आ रही कि ये शायद मेरा सवाल फनी है या फिर आप लोग फनी है। नहीं वो यार अभी उसने बंदा फनी है। 15-16 माह वजीर खारजा रहा है, सारे मुल्क को उसका दिल लगा हुआ था उस पर, तो कोई ऐसा मुल्क उसने छोड़े नहीं है यहाँ पे वो ना गया हो इन 15-16 माह के अंदर। तो जब वो पीएम बन जाएगा तो फिर आप देखें क्या होता है। बड़ा अच्छा है, यंग है, सारा कुछ है उसमें। सारा कुछ है, तो आपको नहीं लगता कि वो सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए तो वो गरीबों का दुख उस तरह से जो है वो नहीं बर्दाश्त कर सकता? नहीं, ये तो ऐसा तो कोई भी नहीं है ना। अगर ये चीज़ देखें तो फिर तो ऐसा कोई भी नहीं है। जो भी या अभी तक आया है पीएम, तो वो तो ऐसा कोई भी नहीं है जिसने गरीब का सोचा हो। जो आया उसने अपना ही सोचा, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है और ऐसा पाकिस्तान के अंदर कोई आ भी नहीं सकता। तो आपको क्या लगता है कि जरदारी साहब अगर वो एज अ पीएम बिलावल भुट्टो पीएम बन जाते हैं तो जरदारी साहब फुल सपोर्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ चेंजेस आ सकते हैं? क्योंकि जितना जरदारी ने जिस तरह से सियासत की अभी तक किसी ने नहीं। देखें जी, इसमें तो कोई शक नहीं है, जरदारी सब पे बारी, तो इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन मैं अगर बिलावल की बात करूं तो बिलावल के साथ अगर उसको वोट पड़ते हैं तो वो जरदारी साहब की वजह से नहीं पड़ते। उसके नाना का और उसकी जो माँ का नाम है वो बड़ा नाम है, जो आज भी हमारे जो नानी दादी मामा अब्बा हैं जो है ना, वो अभी भी बेनज़ीर बेनज़ीर होती है, भुट्टो भुट्टो है, ठीक है। तो बिलावल का ये है कि कम से कम उसकी माँ जो है ना, वो उसके पीछे वो अपनी माँ का नाम ज़िंदा रखे। यही हम कह सकते हैं कि वो जो उनका एक नारा था रोटी कपड़ा और मकान, तो देखें अगर वो खाते हैं ना तो इसमें तो कोई शक नहीं है, वो लगाते भी हैं। लेकिन जिस तरह से उनके 2 दिन प्रोजेक्ट थे, एक बेनज़ीर इनकम का था, वो आज भी है, तो उससे लोगों को वाकई फ़ायदा हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसे गरीब लोगों तक भी जाता है, हाँ कम जाता है लेकिन जाता है इसमें। कहेंगे आखिर में आप देखने वाले ऑडियंस? मैं ये कहूँगा कि अगर जी बिलावल साहब आ रहे हैं तो मीडिया भी खुश हो जाए, अवाम भी खुश हो जाए, मीडिया को भी बड़ा कुछ बेचने को मिलेगा और अवाम को भी कुछ नया से नया देखने को सुनने को मिलेगा। कभी पानी रोड पे ज़्यादा हो जाएगा तो कम पे टांगेंगे, कभी अंडे जो है वो किलो के हिसाब से आपको मिलेंगे, तो बड़ा कुछ देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया जी, आपकी कीमती राय का मज़ीद। जी तो व्यूअर्स, इसके बारे में आपकी क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।